हाँ मैडम, वैसे भी कुछ दिनों से मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में। आज आप कुछ अलग ही पढ़ाइए ताकि मजा आ जाए। Oh, no. ये लोग भी क्या करते रहते हैं यार। ये लोग भी क्या बोलते रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मुझे तो कुछ खास मजा नहीं आता इस पढ़ाई में। तो हम हिंदी पढ़ेंगे आज। वैसे हिंदी हम लोगों की बहुत अच्छी है और मातृभाषा भी है, तो हम लोग हिंदी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे। तो बच्चों, मुझे ये बताओ कि संज्ञा की परिभाषा किस किस को आती है? जिसको आती है वो बताए। मैम मुझे आती है, मैं बताऊं? हाँ कलोटी बताओ। मैम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल राइट कलोटी, शाबाश। अब मुझे ये बताओ, श्रृंगार रस की परिभाषा किसको आती है? मैडम, हमें आओगे श्रृंगार रस के बारे में? अरे बात बोला कर तू। मैं तो तुम्हें नालायक समझती थी, तुम तो लायक निकले। चलो बताओ तो फिर। मैडम श्रृंगार रस उसे कहते हैं जो लड़कियां अपने मुंह पर रात दिन पुट्टी पोतती हैं और दूसरे लड़कों को काम करने के लिए अपना श्रृंगार करती हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। नालायक, मैंने तुझसे उम्मीद लगाकर ही गलती कर दी। श्रृंगार रस की ये परिभाषा होती है। खड़ा हो जा अपनी बेंच पर। अरे यार, परिभाषा तो हमने बिल्कुल सही बोली। लियो मैडम, हो गए खड़ी। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही खड़े रहे आओ। उतरने की कोशिश न करियो अब ऊपर से। किसी और को आती है श्रृंगार रस की सही परिभाषा? मैडम मुझे आती है, बोलूं? हाँ कनिका बोलो। मैडम जब एक पत्नी अपने पति के बोलने पर जो श्रृंगार करती है और 1-2 घंटे लगाती है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। नालायक, तू तो गोरा कद्दू से भी बेकार निकला। खड़ा हो जा अपनी बेंच पर। Oh, no. और किसी को सही सही परिभाषा आती है? ना कि ये झमड़खा। जिसको सही आती है वही बोलेगा। भाई कर क्या? का जरूरत थी तुम्हें बोलने की? बेटा बन गए सियानी। मैडम मैं सुनाऊं? हाँ पिंकी बोलो। काव्य को पढ़ने लिखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। हाँ पिंकी बिल्कुल सही। मूर्खो, ये होती है परिभाषा काव्य की, ना कि लुगाई तैयार हो रही, पत्नी तैयार हो रही, गर्लफ्रेंड तैयार हो रही। समझ गए? मैडम समझ तो गए ना, बैठ जाए। कहाँ बनाने लगी? बैठ भी की नहीं चाहिए, जब तक कहीं नहीं आया ना बैठना चाहिए, नहीं तो बैठ भी लायक न रहे। सही है, बिल्कुल सही है। चलो एक मुहावरे का अर्थ बताओ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
मैडम ई बार हमें सही सही पता है। ठीक है तो बता पूरा कद्दू। मैडम बंदरा खिलाने अदरक से का मतलब? बंदरा तो केला खाऊ थे तो वो अदरक को स्वाद कैसे पता चलिए है? ठीक है बेटा, अब हाथ खड़े करके खड़े रह जाओ। हमें लगा थे हम मुंह बोल के गलती कर दी। अब मुंह नहीं खोलने हमें। नंबर दो, क्या बताए हैं बता। मैडम बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का मतलब होता है कि जिसे कुछ पता नहीं होता उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। इस मुहावरे का यही अर्थ होता है। बिल्कुल सही करी, नंबर दो। बहुत सही, वेरी नाउ। और तुम्हारा दोया ने ऐसे ही खड़े रहो पूरे दिन भर। बकवास करने के अलावा तुम्हारा दोई को कछु काम नहीं है। मैडम बकवास तो आज तक नहीं करी हमारों ने। सही जवाब दे दे, लोगों के लाना गलत लग जाते। क्या करे तो? वैसे मैडम एक बात को जवाब आप दो। पूछो। 4 लड़कियां घूमने गई। Oh no! लेकिन वापस 3 आई। कैसे? 4 लड़कियां घूमने गई, वापस 3 आई। यही बता दे पूरा कद्दू, हमें नहीं क्या पता। अरे मैडम इतनी सी बात पता नहीं है तुम्हें? चौथी लड़कियां पानी में डूब गई। उम्र सारी गोरा कद्दू।